But you should take out the pens and paper and be ready for all the homework that I give you. So, we begin with 5 smart steps to an affluent future. रिटायरमेंट में हम किसी से पैसा मांगे, हम किसी से मदद मांगे, that doesn't look good for us. So we need to be self-sufficient. आज रिटायर होने के बाद I can help others. That should be my goal. I should be in a position to suffice myself. That should be my goal. And we do that. All of us are dealing with money. All of us are doing business. हम सेव करते, हम घर चलाते, सब करते हैं. That we know. But let us do it in a systematic way. So, ये smart क्या है? What do we mean by this smart? Smart steps यानी कौन सा क्या स्टेप होता है? S मतलब स्पेसिफिक. आपको क्या goal? What goal do you have? So it should be specific. Like if I say I want to be wealthy. Wealthy माने पैसा बनाना है, पैसा होना है पास में, पर कितना, कब, वो स्पेसिफिक नहीं हुआ. तो हमको स्पेसिफिक करना है. आई वॉन्ट टू हैव 1 लाख रुपीज विथ मी, आई वॉन्ट टू हैव 1 करोड़ रुपीज विथ मी. वो हमको स्पेसिफिक करना है. सो दैट व्हेन वी राइट आवर गोल्स, व्हेन वी थिंक ऑफ आवर गोल्स, पहला स्टेप हमें ये करना है कि उसे स्पेसिफिक बनाना है. अभी हम लोग सब लिखेंगे उसे. नेक्स्ट इज मेजरेबल. हमें मेजर करना है कब और कितना. हमें 2 साल में 1 करोड़ बनाना है, हमें 5 साल में 5 करोड़ बनाना है. What do we want? कब चाहिए, कितना चाहिए. So that should be our next step in the goal making. Then achievable. If I say I want to make 1 crore tomorrow, कल के दिन मुझे 1 करोड़, लॉटरी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता. लॉटरी भी सबको नहीं लगता. तो इट शुड बी अचीवेबल. हम उसे अचीव कर सकते हैं. रियलिस्टिक होना चाहिए. इट शुड बी रियलिस्टिक. तो मेक योर गोल्स रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. आप बोलेंगे हमें 1 करोड़ रुपया बनाना है, बट कब तक, उसको जब तक आप टाइम फ्रेम नहीं दोगे, यू विल नॉट वर्क टुवर्ड्स द गोल. सो दैट इज वाई दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट योर गोल्स. सो आप next slide please. We come to how to write what are the types of goals that we should have. These are the steps that we will take. Smart, that is specific है, measurable है, achievable है, what we can attain. It should be realistic and it should be time bound. ये parameters हम ध्यान में रखते हुए अपना goal लिखेंगे. अब goal क्या हो सकता है? There are 3 short term होगा, mid term होगा और long term goals है. तो शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए? सबसे पहले हमें वी नीड, जो 1 साल के अंदर हमें लगता है, इमरजेंसी फंड. आप कितना भी इन्वेस्ट करो, आप अगर सब पैसा डाल दो, रियल एस्टेट में डाल दो, इन्वेस्टमेंट में डाल दो, सब, जिसमें से आप निकाल नहीं सकोगे. आपको इमीडिएटली कुछ चाहिए पैसा. फ्रॉम वेयर विल यू गेट? सो द फर्स्ट स्टेप इज इमरजेंसी फंड, जो शॉर्ट टर्म गोल में आता है. और वो कितना करना चाहिए? हमें 1 साल के अंदर जो खर्चा लगेगा, हमें सैलरी देना रहता है, हमें फीस देना रहता है, स्कूल फीस है बच्चों का, घर का खाना है, घर का मेंटेनेंस है, ये जो हमें इमीडिएटली लगता है. सो नाउ ऑल ऑफ यू राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक. स्पेसिफिक गोल लिखो, कितना चाहिए. ऑल हैव अ पेपर एंड पेन इन फ्रंट ऑफ यू. सो राइट डाउन. राजेश जी, पेन उठाइए. पहला गोल लिखो सब कि हमें कितना चाहिए, कब तक चाहिए. टाइम बाउंड आप करो कि हमें इतना साल में इतना पैसा चाहिए. वी वांट टू मेक लाइक दैट, देन वी विल वर्क टुवर्ड्स इट. शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड तो रखेंगे ही. Then we come to the mid-term goals. Mid-term में घर बनाना है, बच्चों का हायर एजुकेशन है,
वेडिंग है. सो दीज आर द मिड टर्म गोल्स. और लॉन्ग टर्म में हमारा रिटायरमेंट है. रिटायरमेंट प्लानिंग, हम वेकेशन में जाए, हम अपना रिटायर्ड लाइफ अच्छे से लीड करें. सो दैट इज द लॉन्ग टर्म गोल. सो नाउ ऑल ऑफ यू राइट डाउन योर 3 types of goals that you will have and how much money you want till when. Specific आप साल डालो कि हमें 4 साल में इतना चाहिए, 5 साल में चाहिए, and how much money you want. You know your needs the best. आप सबको अपना रिक्वायरमेंट मालूम है कि हमें हमारा घर चलाने को कितना लगता है. उसके बाद हमें our needs. And one thing remember, जब हम ये गोल करते हैं, जब पैसा सेव करते हैं, we have 3 things in mind. 50-30-20 रूल एक हमें मालूम होना चाहिए. 50 means all the insurance people here should, all the finance people here should say that 50 हम needs, 50% of our salary, of our income हम needs पे खर्चा करते हैं. 30% ऑफ आर इनकम हम वॉन्ट्स में करते, वेरी गुड, वॉन्ट्स में करते, एंड 20% हम सेविंग्स करते. ओके. एंड एक बार मैं आ रही थी एंड आई स्टॉप्ड एट एन अमूल आइसक्रीम स्टोर. वहां मैं आइसक्रीम खरीदने गई. आइसक्रीम लेने के बाद मुझे चॉकलेट दिखा. मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है. इवन एट दिस एज आई टेक द चॉकलेट फर्स्ट when it is offered. So मैं चॉकलेट देखी, but then I was 10 rupees short.